हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों में खुशल हों, आगे बढ़ें, सक्षम हों और आगे बढ़ते जाएं। भगवान से मेरी यही दुआ है कि आप हर क्षेत्र में खुश रहें और आगे की तरफ बढ़ें। पीछे की कोई भी जो है पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार का दबाव न लें और अपने ज़िंदगी को के अच्छी तरह से जीते हुए के आगे की ओर बढ़े। भगवान आपकी हर अच्छी जो मनोकामनाएं हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप लगे हुए हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफल बनाएं और आपकी हर जो खुशी के माहौल है, क्षण है, उसमें आपका सहयोग करे और आपको आगे बढ़ने का, खुशी में रहने का सामर्थ्य प्रदान करे। अब हम बात कर रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में भाग 5 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। इसमें हम प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पढ़ लिए थे, मंत्रिपरिषद की चर्चा की थी। अब एक टॉपिक आता है 75 तक हमने अनुच्छेद कर लिए थे, 1 से चले थे हम, 75 तक अनुच्छेद हमने कंप्लीट कर लिए है। अब हम बात करते हैं 76 है। 76 जो अनुच्छेद है, मूल संविधान के अंदर 76 जो अनुच्छेद है उसमें क्या दिया गया है। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 70 रिप्रेजेंट क्या करता है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या होगा। मूल संविधान में क्या होता है, महान्यायवादी दिया गया है। कौन सा दिया गया, महान्यायवादी है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 रिप्रेजेंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होगा। तो कौन सा आते हैं, अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, महान्यायवादी है, जिसे अटॉर्नी AWTORNY अटॉर्नी जनरल, जिसे क्या कहा जाएगा, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। ये तो कौन सा आता है, भारत का है। इसके साथ क्या है, मैं एक एडिशन अनुच्छेद आपको यहीं करवा रहा हूँ कि एक महाअधिवक्ता होता है। एक कौन सा होता है, ये तो कौन सा आता है, केंद्र सरकार का होता है। अभी डिफरेंस करेंगे दोनों। ये तो क्या केंद्र सरकार का होता है, एक कौन सा होता है, राज्य सरकार का भी होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अनुच्छेद अगर बात करते हैं 165 में वर्णन है, जिसे क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता है, यानी इसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एडवोकेट जनरल है। तो एक तो कौन सा होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, दूसरा एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत के संविधान में अगर कोई अड़चन आई, किसी प्रकार का विवाद हुआ, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा की जाने लगी, तो इसमें भारत का कानूनी सरकार कौन सा होता है, महान्यायवादी होता है। इसको बुलाया जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि ये कौन होता है, महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये कौन होता है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, यानी भारत को क्या है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, किसी मुद्दे को लेकर, या भारत की कार्यपालिका है, किसी बात को लेकर इन्हें क्या कोई डिसीजन लेना होगा, कोई न्याय से संबंधित बात करनी होगी, तो वो क्या है, किसको बुलाएंगे, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है, यानी महान्यायवादी है। उनसे डिस्कस करेंगे कि आप हम इसमें क्या क्या काम करें, किस प्रकार से वो करेंगे। तो ये क्या केंद्र सरकार का कानून वो दाव पेश होता है, उनको बताने वाला कौन सा होता है, ये महान्यायवादी होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि 165 में कौन सा आता है, महाअधिवक्ता है। ये कौन सा होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, यानी राज्य है, राज्य की कार्यपालिका में किसी प्रकार का मुद्दा उठा तो विभिन्न राज्यों के अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं। तो उनमें क्या है, राज्य सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, वो उसे कानूनी से संबंधित जानकारी देता है। तो ये तो कौन सा होता है, महान्यायवादी की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं 76 में। और ये कौन सा आता है, 165 में। इसे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, इसे एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता कहा जाता है। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है और राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। विभिन्न राज्य, सभी राज्यों के अलग अलग सलाहकार होते हैं। अब इसकी क्या योग्यता के बारे में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को क्या है, महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, किस व्यक्ति को क्या है, महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। तो कौन सा होता है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय की जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
बनने की योग्यता रखता हो उसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, महाअधिवक्ता की अगर बात करते हैं तो जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे क्या बनाया जाएगा? महाअधिवक्ता है। तो दो डिफरेंस देखा कि जो व्यक्ति है वो, अगर कोई व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो उसे क्या बनाया जाएगा? महान्यायवादी बनाया जाएगा। और जो राज्य सरकार यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे क्या बनाया जाएगा? महाअधिवक्ता है। अगर उच्चतम न्यायालय से आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखना है, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसके बनने की योग्यता रखता है उसे क्या बनाया जाए? उसे क्या कहा जाएगा? महान्यायवादी है। और जो इसमें उच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट है। सभी जानते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। तो जो व्यक्ति है संबंधित राज्य किसी भी राज्य का है उसके हाई कोर्ट बनने की योग्यता रखता है तो उसे क्या बनाया जाएगा? उसे क्या बनाया जाएगा? महाअधिवक्ता बनाया जाएगा। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है? केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। दूसरा हमने चर्चा की है कि यह अगर बात करते हैं यह जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? उस व्यक्ति को महान्यायवादी है। और जो क्या है उच्च यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे क्या बनाया जाएगा? हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो महाअधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा। दो बातें। अब तीसरी बात पूछी जाती है कि इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति है, दोनों का डिफरेंस चल रहा है, ये केंद्र का है और राज्य का है, याद रखिएगा। तीसरी अगर बात करते हैं नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अलग अलग कई क्या अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं साथ में थोड़ा बता रहा हूँ जिनसे इंटरलेट करेंगे आपको याद करने में आसानी रहेगी और जल्दी आ जाओ। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति तो कौन है? केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इधर नियुक्ति की अगर बात करते हैं, इधर जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्य का है तो राज्यपाल करेगा। राज्य का है तो राज्यपाल जो नियुक्ति है उससे संबंधित प्रावधान रखता है, राज्यपाल है उससे संबंधित प्रावधान जो बातें हैं वो करता है और राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो केंद्र सरकार का जो कानूनी सरकार होता है, कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्य की कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं कब तक अपने पद पर बना रहेगा, चौथी अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा। और ये कौन सा आता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, राज्यपाल के तो कौन सा होता है? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, अगर बात ये कौन सा करते हैं? महान्यायवादी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है। और ये कौन सा आता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक है, अपने पद पर बना है। प्रसाद पर्यंत होता क्या है? यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक बना। प्रसाद पर्यंत क्या कहा जाता है? जब तक जो नियुक्त करा है वो चाहे तब तक वो पद पर बना रहेगा। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसाद पर्यंत के नाम से जाना जाता है। प्रसाद पर्यंत के नाम से जाना जाता है। ये अगर बात करते हैं, ये जो विधि कोई कानूनी मामले हैं उसमें क्या केंद्र सरकार को क्या है? सलाह देता है। तो ये कौन सा था? यह है विधिक या कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। और ये इसकी अगर बात करते हैं तो 5 में यह है विधिक या कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है। तो ये कौन सा था? राज्य सरकार को जब किसी मुद्दे को लेकर कानूनी सलाह लेनी होती है तो वो किसे कहेंगे? किसके? महाअधिवक्ता को कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? महाअधिवक्ता को कहेंगे। और क्या है? राज्य कानून अगर केंद्र सरकार को लेना तो वो क्या है? महान्यायवादी से क्या है? कोई भी कानूनी सलाह लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा?
इसके अगर बात करते हैं तो यह जो महान्यायवादी होता है ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। इसका छठा पॉइंट है, यहाँ तो आपको नीचे तो समझ में नहीं, ऊपर ही देखते हैं। छठा जो पॉइंट है वो कौन सा है? छठा जो इसका पॉइंट है यानी यह कौन से आता है, अगर ये बात करते हैं तो यह जो कहीं किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। कोई भी न्यायालय होगा उसमें सुनवाई के लिए क्या महान्यायवादी जा सकता है? बिल्कुल, इसे अधिकार है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जाने का अधिकार है। किसी है? महान्यायवादी को है। ठीक है, तो इसमें कौन सा था, कहाँ तक लिखने में? पांचवा है। छठा की अगर हम बात करते हैं संसद के किसी भी जो कौन से आते हैं न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अगर बात करते हैं कि यह किसी भी न्यायालय में, छठा यह किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, यानी केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार है वो ये नहीं है कि हाईकोर्ट में जाएगा, ठीक है, अन्य में नहीं जा सकता, छोटे जो है उनमें नहीं जा सकता, ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। तो दूसरा कौन सा आता है? हाईकोर्ट है, ये भारत के किसी भी न्यायालय में, यह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इन्हें सुनवाई करने का अधिकार होता है। जो महान्यायवादी होता है यह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में है जो सुनवाई है वो कर सकता है। महाअधिवक्ता होता है, ये होते हैं राज्य, दूसरे राज्य अगर डिमांड करेंगे तो वो जाएंगे और क्या है वहाँ सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, तो अगर ये एक बात करते हैं, यह जो क्या है, क्या केंद्र सरकार के विरुद्ध जो क्या है सुनवाई कर सकता है किसी भी मामले को लेकर? क्या केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी मामले की सुनवाई कर सकता है? और पूछा जाता है महान्यायवादी है, तो इसमें सातवां पढ़ लिखिए, यह भी किसी भी न्यायालय में सुनवाई तो कर सकता है भारत की, यह भारत यहाँ पे भारत की, यह भारत के किसी भी न्यायालय में जाएगा, सुनवाई करने का अधिकार है, सुन सकता है, क्योंकि इसे कानून सलाहकार है, कानून का ज्ञान है तो कर सकता है। लेकिन यह केंद्र सरकार के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता। यह भी क्या है? ये छठा था और ये सातवां है। यह राज्य सरकार की विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता, कार्रवाई या सुनवाई नहीं कर सकता। अगर कह दे कि तुम क्या है सुप्रीम कोर्ट का महान्यायवादी है, महान्यायवादी कौन सा आता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अगर इसको कह दिया जाए तुम भारत की सरकार है उसके विरुद्ध तुम कार्रवाई करो, तो ये कहे इसके प्रावधान नहीं, ये नहीं कर सकता है। अगर राज्य की बात करते हैं, राजस्थान राज्य का है, महाधिवक्ता है, उसे कोई व्यक्ति कह दे कि आप कहे राजस्थान की जो कार्यपालिका है यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल है इनके विरुद्ध आप कार्रवाई करें, तो ऐसा इसके प्रावधान नहीं है, ये नहीं कर सकता। पहले लिखा गया है कि यह जो राज्य और क्या केंद्र है, सरकार खुद के सरकार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसके विरोध में कोई मुद्दा आएगा, यानी सरकार के सामने कोई विपक्ष आ रहा है, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर लांछन लगा रहा है, किसी बात को लेकर के है कोई दबाव बना रहा है, तो उस समय ये उसके सरकार की तरफ से लड़ेगा, न कि सरकार के विरुद्ध लड़ेगा, सरकार के पक्ष की तरफ से लड़ेगा, सरकार के विरुद्ध। यह दोनों ही मामलों में नहीं लड़ते हैं, ना तो महान्यायवादी लड़ेगा न ही महाअधिवक्ता लड़ेगा। ये केवल और केवल क्या है? केंद्र व राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, न कि विरोधियों के। ठीक है, न कि क्या है? विरोधियों के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इस प्रकार ये याद रखिए, ये राज्य और केंद्र के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो ये क्या संसद की समितियां होती है, उनकी कार्यवाही है, उनमें हिस्सा ले सकते हैं। संसद की समितियां होती है, संसद की प्रारूप समिति है, संचालन समिति है, कई प्रकार की समितियां बढ़ेंगे, संसद बढ़ेंगे तो इसमें क्या है? हिस्सा ले सकता है, कार्यवाही है, भाग ले सकता है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं तो क्या इसे मत देने का अधिकार है? क्या महान्यायवादी और महाअधिवक्ता को केंद्र की जो समितियां होती है, संसद की समितियां होती है, उन्हें मत देने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये केंद्र और राज्य की जो समितियां होती है, संसद या विधानसभा की जो भी समितियां होती हैं, इनमें हिस्सा लेगा, इनमें क्या है? हिस्सा लेता है, कार्रवाई कर सकता है, इनमें क्या है? कार्रवाई एवं संसद कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, राज्य और संसद होते हैं, उनमें कार्रवाई कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें हम लिखते हैं आठवां, यानी महान्यायवादी को महान्यायवादी को संसद की
कार्रवाई में हिस्सा लेने व कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं। यानी संसद में कोई भी किसी प्रकार की कार्यवाही चल रही है, किसी प्रकार का मुद्दा है तो बोल सकता है, निर्णय दे सकता है, बता सकता है, लेकिन अगर वोट देने की बात आती है तो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ का सदस्य नहीं होता है। न तो ये लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का। ये केवल और केवल क्या है, कानूनी सलाहकार होते हैं, तो इन्हें मत देने का जो क्या है अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ लिखिए 8वां, महाअधिवक्ता ये राज्य का होता है। तो राज्य में क्या होगी, सिंपल सी बात है, विधानसभा होगी। वहाँ संसद होगी, यहाँ कौन सी होती है, विधानसभा होती है। महाअधिवक्ता विधानसभा में के कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, निर्णय दे सकता है, किसी प्रकार का निर्णय दे सकता है कोई कानूनी बात को लेकर, लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी यह जो है किसी प्रकार का मत नहीं देता, क्योंकि यह भी कि जो महाधिवक्ता होता है यह भी राज्य की विधानसभा का सदस्य थोड़ी ना होता है। यह केवल और केवल क्या राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब विधानसभा की कार्यवाही चलती है, इसमें किसी कानून मुद्दे को लेकर चर्चा की जाती है, कानूनी जो डिसीजन है डिस्प्यूट हो जाते हैं किसी के साथ लेकर, तो क्या केवल सलाह देता है कि आप इस मुद्दे को इस प्रकार निपटा सकते हैं। तो इन्हें केवल और केवल क्या सलाह देने का और निर्णय देने का अधिकार है, न कि मत देने का अधिकार है। तो याद रखिए, ये मत नहीं दे सकते हैं। अगर बात करते हैं कि केंद्र सरकार का जो महान्यायवादी होता है, इसकी सलाह यानी प्रत्येक मामले में ये नहीं है कि कोई जो व्यक्ति है परफेक्ट हो, किसी मुद्दे को लेकर होता है, कहीं व्यक्ति की कमजोरी भी होती है। ऐसे थोड़ी है कि कोई व्यक्ति है वो हर क्षेत्र में परिपूर्ण हो, कहीं ना कहीं उसकी क्या दुख तीरक होती है, कमजोरी होती है कोई भी, तो महान्यायवादी इसकी भी कमजोरी होगी। तो इसको सलाह देने के लिए कौन सा होता है, इसको सलाह देने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, सोलिसिटर जनरल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सोलिसिटर जनरल कहा जाता है। इसकी सलाह के लिए क्या है, सोलिसिटर जनरल होता है। और महाअधिवक्ता की सलाह के लिए कौन सा होता है, लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं कि इसकी सलाह के लिए 9वां पॉइंट कौन सा आता है, 9वां पॉइंट की बात करते हैं कि महान्यायवादी की सलाह के लिए सोलिसिटर जनरल होता है। कौन सा होता है, महान्यायवादी की सलाह के लिए सोलिसिटर जनरल होता है, नियुक्त किया जाता है। कि कोई व्यक्ति होता है कमज़ोर होता है, उस कमज़ोरी को क्या है, उसका एक ऊपर वाला होता है, जो जहाँ पर कमज़ोरी होती है तो उसको संभालने वाला या किसी प्रकार उसको सांत्वना देना, रक्षा करने वाला कोई भी कहे उसके ऊपर होता है। उसी प्रकार महान्यायवादी कहीं ना कहीं कमज़ोरी होती है, यानी सभी प्रकार से परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके ऊपर क्या सलाह देने के लिए कौन सा होता है, सोलिसिटर जनरल है। किसी मामले को लेकर क्या वो इसको सलाह देता है। किसको देता है, महान्यायवादी को। इसकी अगर बात करते हैं तो इधर कौन सा होता है, महाअधिवक्ता के लिए अगर बात करते हैं तो लोक अभियोजक होता है। महाअधिवक्ता को सलाह के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। यानी लोक एक अभियोजक होता है, जो अगर महाधिवक्ता को किसी बात को लेकर कहे, दबाव आ गया, किसी बात को लेकर कहे वो डिसीजन नहीं दे पाया, तो लोक अभियोजक होता है। वो इसे समझाता है, बताता है कि आप इस प्रकार करें, आप क्या है इस प्रकार करें, इस मुद्दे को आप इस प्रकार जो विवरण है वो कर सकते हैं, इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का है ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इन दोनों में आपने डिफरेंस देखा होगा कि कौन कौन से होते हैं। तो मोस्ट याद रखिए कि ये महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो इसमें देखते हैं कि प्रथम कौन है और वर्तमान के कौन है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो कौन है प्रथम, इसकी अगर बात करते हैं कि प्रथम महान्यायवादी कौन से थे और प्रथम क्या है, महाअधिवक्ता
कौन से थे, इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत के प्रथम जो महान्यायवादी थे वो कौन से थे, और वर्तमान की अगर बात करते हैं कौन व्यक्ति है। तो प्रथम की अगर बात करते हैं के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल प्रथम न्यायवादी। और इधर की अगर बात करते हैं, राजस्थान की अगर बात करते हैं, विभिन्न राज्यों के अलग अलग होंगे, हरियाणा के अलग होंगे, पंजाब के अलग होंगे। राजस्थान की अगर बात करते हैं, प्रथम महाधिवक्ता अमसी शीतलवाड़। अमसी क्या थे? शीतलवाड़। अमसी शीतलवाड़ थे। प्रथम की अगर बात करते हैं महान्यायवादी की, के वेणुगोपाल को भारत का प्रथम महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। ठीक है, के कौन से थे? प्रथम की अगर बात करते हैं तो प्रथम अगर कौन से थे भारत के महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो प्रथम यानी सबसे पहले कौन से थे, ये गलत बता दिए, इधर आएगा। ठीक है, प्रथम की अगर बात करते हैं कि महान्यायवादी प्रथम कौन से थे, अमसी शीतलवाड़ है। सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़े से। अमसी शीतलवाड़ कौन से आते हैं? वार्ड है। अमसी शीतलवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम क्या थे? महान्यायवादी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं? अमसी शीतलवाड़ है। अमसी क्या है? शीतलवाड़ है। राज्य की है, ये कौन से थे? कासलीवाला थे शायद, ये क्या है? कासलीवाला। प्रॉपर इसको याद नहीं है, कासलीवाला है। राजस्थान राज्य की प्रॉपर अगर बात करते हैं महाधिवक्ता है, थोड़ा सा पता नहीं है, इसको थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो शायद कासलीवाला ही होंगे इसके। प्रथम है, तो देखिए बताएंगे कि इसके कौन से थे प्रथम महाधिवक्ता कौन से थे। अगर बात करते हैं राज्य सरकार के, राजस्थान की है, तो लगभग इसके कासलीवाला, बाकी देखेंगे, ये प्रॉपर याद नहीं है, एक बार इसको छोड़िए आप। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करते हैं, पहले तो पूछते नहीं है लेकिन बाई चांस पूछ ले तो महाधिवक्ता कौन से थे? अमसी शीतलवाड़ है। और इसके क्या है अभी पता नहीं है। तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान की 2022 में तक कौन से थे? के वेणुगोपाल है। के क्या थे? वेणुगोपाल। इसकी 2022 में क्या थे? के वेणुगोपाल थे। वो 2022 तक क्या थे? भारत के महाधिवक्ता कौन से थे? महाधिवक्ता रहे थे। और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 2023 में अभी इन्होंने क्या आर वेंकटरमणि है, इन्होंने पद ग्रहण किया है। कौन से आते हैं? आर वेंकटरमणि है। आर वेंकटरमणि है, इन्होंने क्या पद ग्रहण किया है। कौन से आते हैं? 2023 की जो बात करते हैं तो इसमें कौन से? आर वेंकटरमणि है। इधर की अगर बात करते हैं कि वर्तमान जो कहे राजस्थान के महाधिवक्ता कौन से हैं, वर्तमान जो राजस्थान के महाधिवक्ता है वो कौन से थे? अमस सिंघवी है। कौन से आते हैं? अमस सिंघवी है। अमस सिंघवी है। इसको आप छोड़िए, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो सॉरी दोस्तों, इसका प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। तो इसमें बाद में बताएंगे कि भारत का, राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन है। भारत का तो याद है अमसी शीतलवाड़ है, और 2022 में के वेणुगोपाल थे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो आर वेंकटरमणि को हाल ही में बनाया गया थोड़े दिनों पहले, और वर्तमान राजस्थान महाधिवक्ता अमस सिंघवी है। पहले की बताएंगे, ठीक है, अभी याद नहीं है तो ठीक है, उसमें बताएंगे कि पहले कौन से हैं। तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी में इस प्रकार डिफरेंस है कि महान्यायवादी को क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता क्या नियुक्ति कौन करता है, कार्य क्या होते हैं, किस में ये हिस्सा लेते हैं, कौन कौन सी ये जो मुख्य मुख्य बातें हमने चर्चा की है। तो ये हमारा अनुच्छेद 76 है, उसके साथ अनुच्छेद 165 भी कंप्लीट होता है। इसमें एक थोड़ा सा रह गया है कि महाधिवक्ता कौन है, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता है वो कौन है, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो बताएंगे इसको, ठीक है। बाकी ये जो हमारा है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो भारत की, इसके बाद 76 तक पढ़ ली, अनुच्छेद 76 हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अनुच्छेद 177 आता है। अनुच्छेद 77 आता है कि अनुच्छेद 77 में 71-72 में हमने बताए थे। 71 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाएगा, बेहतर समाधान की सकती है। 73 की बात करते हैं, संसद के द्वारा कार्यपालिका शक्ति में विस्तार किया जाएगा। 74 में मंत्रिपरिषद होगा। 75 अभी पीएम पढ़ कर आए हैं। 76 की अगर बात करते हैं, महान्यायवादी है, और इसी के साथ हमने क्या पढ़ा है, 165 है, जिसे क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता है, जिसे क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता है। और इसके बाद अनुच्छेद 77 आता है। 76 के बाद 77 आता है, जिसमें क्या है, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग क्या है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। पहले भी बताया था कि अनुच्छेद 77 में क्या है, संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है उसका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राष्ट्रपति कहीं भी जाएगा तो क्या है, राष्ट्रपति कहीं पर भी जाता है तो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के कहीं पर जाएगा तो राष्ट्रपति के नाम से क्या है वो अनुमोदन करेगा कि हम भारत के राष्ट्रपति की तरफ से क्या है ये निर्णय और विधेयका में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो आता है अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 हमने चर्चा की थी कि कहीं भी
प्रधानमंत्री कहीं पर विदेश दौरे पर जाएगा, कहीं पर भी जाता है तो वो राष्ट्रपति से आकर के विचार करेगा कि हमने इस मुद्दे पर क्या है वहाँ पर ये विचार दिए हैं, और इस मुद्दे को लेकर हम आसियान गए थे, इस मुद्दे को लेकर वहाँ गए थे। तो राष्ट्रपति से आकर के है प्रधानमंत्री है वो कहीं विदेश दौरे, कहीं बारे कोई कार्यप्रणाली में जाते हैं तो राष्ट्रपति को सभी बातों से अवगत कराते हैं। संविधान के अनुच्छेद 78 में लिखा गया है। इसके बाद 79 पढ़ेंगे, जो हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, कार्यपालिका है। ये कौन सी थी, कार्यपालिका है, जो हमारी कौन से विधेयक स्टार्ट होगी। हमने कहाँ से है, हमने चर्चा की थी 1 से लेकर 4 संघ व राज्य क्षेत्र है, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, 52 से 151 केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करें। तो हमने 52 से लेकर 78 तक अनुच्छेद कंप्लीट किए, आज तक 78 कर लिए। कल से 79 से लेकर के 123 है, 79 से 123 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्या लिखा गया, विधायिका है। भारत की एक विधायिका होगी जिसमें संसद होगी, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और इन्जॉय करें। बाकी इसका रिमेनिंग जो पार्ट है अगला हम अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।